पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यकीन मानिए कि इस सवाल कई एक साल पूछा गया है। हमें सिद्ध करना है कि रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हमें सिद्ध करना है कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमें इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हैं। तो ये रूट दो इक्वल हो जाएगा ए बटा में बी, जहां जहां ए और बी, जहां ए और बी एक सह अभाज्य है तथा तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। a बटा b के रूप में लिख लिए, जहां पे a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू जीरो। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा वन होगा, उपनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा रूट टू इंटू बी इक्वल ए। यहाँ से ए इक्वल हो जाएगा रूट टू बी। इसको दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल रूट टू इंटू बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण वन। समीकरण वन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे बी स्क्वायर का मान। बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमें ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ हो क्या रहा है कि ए स्क्वायर को दो डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ ए स्क्वायर दो से विभाज्य है। ए स्क्वायर दो से विभाज्य है, इसलिए इसलिए ए भी दो से विभाज्य विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर दो से कटेगा, इसका मतलब ये है कि ए भी दो से कटेगा। जब ए दो से कट रहा है यानी ए का जो भी वैल्यू आएगा सो दो का मल्टीपल होगा। ए जो है कि दो का मल्टीपल होगा। तो हम मान लेंगे कि ए इक्वल टू के। हमने हमने मान लिया कि
ए जो है कि 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमें ए बराबर 2 के मान लिया। अब इस ए के मान को समीकरण 1 में पुट करो। लिखेंगे ए बराबर 2 के समीकरण 1 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। जब इसमें हम ए बराबर 2 के पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 के का होल स्क्वायर इंटू इधर है 2 बी। यही है मेरा समीकरण 1। ठीक है, इसमें हमने जब पुट किया तो यहाँ से जो मान आएगा, इसको हल करेंगे तो 4 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से इससे ही 2 कट जाएगा, चारों को काटेगा 2 मरतबे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के स्क्वायर इक्वल बी, और के स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से फिर से हम देख पा रहे हैं क्या कि जो 2 जो है कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये लिखेंगे यहाँ, यहाँ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए, इसलिए बी, बी भी 2 से विभाज्य हो, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। देखो, हमने माना क्या था शुरू में? हमने शुरुआत में माना था कि ए और बी एक ऐसा संख्या है जिसका उपनिष्ट गुणनखंड एक आएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड था। तो अभाज्य गुणनखंड का जो सह संख्या का जो होता है कि उपनिष्ट गुणनखंड एक होता है, यानी HCF 1 होता है। लेकिन हमें जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए को जो है कि 2 विभाजित कर रहा है। ए को क्या कर रहा है? ए को 2 विभाजित कर रहा है, और बी को भी 2 विभाजित कर रहा है, यानी ए और बी का उपनिष्ट गुणनखंड कम से कम यहाँ पे 2 है। क्या है? 2 है, यानी इन दोनों संख्याओं ए और बी का जो HCF जो है कि हमें 2 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमने माना क्या था कि दोनों का HCF 1 होगा। यानी यहाँ पे हमें ऐसा क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मेरा मानना यहाँ पे गलत हो गया। जो हमने यहाँ पे माना था कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, वह मेरा मानना क्या है? गलत है। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा प्राप्त हो रहा है कि ए और बी का HCF क्या है? 2 है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ ए और बी का कम से कम 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए, इसलिए हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या
है। हमारा मानना क्या था, यह गलत हो गया कि रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम एग्जाम में हल करके यहाँ से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई एक बार ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है।